अति पिछड़ा मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन पटना के गांधी संग्रहालय में किया गया। इस मौके पर राज्य के तमाम जिलों से आए वक्ताओं ने हिस्सा लिया और सम्मेलन में किस मुद्दे पर चर्चा की गई को लेकर के सबसे बड़ा चीज़ बताया जा रहा था कि आज सरकार के द्वारा जातीय जनगणना जो कराया गया था उस आधार पर अब इन्होंने अपनी हिस्सेदारी की भी मांग की है। इसे इस सम्मेलन में मुख्य रूप से फोकस किया गया। इस सम्मेलन में शामिल लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये जो फंक्शन हो रहा है अति पिछड़ों को राजनीति में भागीदारी का, सवाल ये कि अति पिछड़ा तो अति पिछड़ा कहते हैं तो इससे एक सेक्शन मुसलमानों का छूट जाता है जिसको दलित मुसलमान कहते हैं, जिसको अर्जाल के नाम से सच्चर कमीशन ने इंडिकेट किया है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। वो कहाँ जाएगा? और वो जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा पाने वाला है। इस सवाल को कौन उठाएगा? इसलिए मेरा कहना है कि इस किस्म के फंक्शन में दलित मुसलमानों का जिक्र भी आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन है। जैसे अभी बात हुई, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि फुलवाड़ी है, उसमें श्याम रजक जी, लेकिन वो जो है ना महमूद रजक, वो रजक ही है लेकिन उसको वो सहूलत नहीं हासिल है। ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए इस सवाल को उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमानों का, जिसमें मैं बता दूं आपके माध्यम से कि हलाल कोर है, भंगी है, चीख है, कसाई है, ममड़िया है, भाट है, भट्ट है, भटियारा है, ऐसे लोग का तो जिक्र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका स्पेशल रिजर्वेशन है। वो कहलाता है शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की बात कौन करेगा? अति पिछड़े में तो ओबीसी हो गया। ओबीसी का एक अलग कैटेगरी है, लेकिन दलित का एक अलग कैटेगरी है, उसका भी तो जिक्र होना चाहिए। वो भी तो मुसलमान है, जो आज तक उसका कोई भी नुमाइंदा किसी भी पोस्ट पर आज तक नहीं आया है। लेकिन ये वही लोग कर रहे हैं जो सब जगह हैं, वो चाहते हैं आगे मिले। सवाल ये है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हिस्सेदारी का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी होना या मंत्री होना। हिस्सेदारी का मतलब है कि स्वास्थ्य में हमको हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं है, मकान में हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं है, मकान मिलने में हमारी हिस्सेदारी है कि नहीं है, और भी सोशल सिक्योरिटीज़ जो मतलब के सहूलत हैं वो मिल रहा है कि नहीं, आयुष्मान में हमें मिल रहा है कि नहीं। जिस तरह प्रदेश साहब ने कहा कि जदयू को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या जदयू को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने सम्मेलन किया है या क्या और भी पार्टियां जो है क्या मुस्लिम विरोधियां हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे लिए वही पार्टी अच्छी है जो हमारे लिए सोचे, हमारे लिए करे। ये पॉलिटिकल बात है कि इसको मजबूत कीजिए, मजबूत नहीं भाई, उनको चाहिए कि हमको मजबूत करें। जो दबे हैं, कुचले हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनको मजबूत करने की बात है। हम उनको मजबूत करते करते तो हम चले गए जहन्नम में चले गए। अब जहन्नम से कहाँ भेजोगे? ये मेरा है। इसलिए हम चाहते हैं, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, और जो लोग भी अति पिछड़े के नाम पर जो बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं, उनका फ़र्ज़ होता है कि अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखें। बस, मेरा नाम गुलाम सौर आज़ाद हुआ और मैं चिक बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। सरकार से जो मांगे वो तो एक अलग बात है। हम लोग जो अभी जातीय जनगणना हुआ है तो उसमें अति पिछड़ा की जो आबादी है, उन तमाम आबादी को हम लोग सभी जात के लोगों को मिला करके एक पहली मीटिंग हम लोगों की अति पिछड़ा मुस्लिम महासम्मेलन की हम लोगों ने किया है, जिसमें हम लोग एक फ़ैसला लेंगे कि पूरे बिहार के जितने भी ज़िला हैं वहाँ पे हम लोग जाएंगे, अति पिछड़ा मुस्लिम महाज को हम लोग जिंदा करेंगे और आबादी के हिसाब से जो हम लोगों को हक मिलनी चाहिए, जो जिसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और आने वाले चुनाव में 2024 में हम लोग अपने नेता नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है और हमेशा उनके आंसू को पोंछा है। हमारे मदारिस को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारे मसाजिद को महफूज रखा है। इसलिए अपनी सारी बातें अपने अति पिछड़ा मुस्लिम महाज को, जो तकरीबन 70-75% लोग हैं, उसमें हम लोग जाके अपनी बातें रखेंगे और सबको मुत्तहिद करेंगे, एक साथ रखेंगे 2024-25 के चुनाव के लिए। कहते हैं जेडीयू को समर्थन के लिए अल्पसंख्यक को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अपने समाज को मजबूत करेंगे, इकट्ठा करेंगे अपने नेता नीतीश कुमार जी के लिए। ठीक है, इसी के लिए हम लोग बुला रहे हैं। कौन तैयार होगा? कहीं इस बार भी तीसरी गलती नहीं हो जाए कि बिहार में आने वाला 24 और 25 में अति पिछड़े
नक्शे में राजनीति के बिहार के उस नक्शे से भी अति पिछड़ा मुसलमान कहीं। बिल्कुल, आज जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और जो भीड़ आप देख रहे हैं आपके सामने है, और हम लोग अति पिछड़ा मुस्लिम समाज की लड़ाई कर रहे हैं कि जो हमारी हिस्सेदारी है उस हिसाब से भागीदारी मिले और मिलनी चाहिए। तो हम लोग सहमत हैं, साथ देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी है, जो हिस्सेदारी है उससे भागीदारी होनी चाहिए। सभी दलों के द्वारा मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर निभाने का प्रयास किया जाता है, हर लोगों के अपने दावे होते हैं। ऐसे में क्या लगता है किस दल का समर्थन आपकी ओर होगा? देखिए, अभी वर्तमान जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने जाति जनगणना कराया और सबकी हक देने के लिए पूरी उम्मीद है कि जिसकी जो हिस्सेदारी है वो भागीदारी वो ज़रूर देंगे और होनी भी चाहिए। कौन लोग कहाँ पिछड़े हैं, किस हालात में हैं, कैसे हैं, उनको जगाने की उनको हक देनी चाहिए और उम्मीद है कि देंगे। जिसकी मांग के लिए हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है, हम लोग पूरे बिहार में बैठक करेंगे, हक की अपनी मांग करेंगे। जो आपकी मांग को पूरा करेगा उसका समर्थन चुनाव में। ऑफकोर्स हम लोग उसी को समर्थन देंगे जो हमारी मांग पूरा करे, और होना भी यही चाहिए। तो आज तक यही होता आया है कि अति पिछड़ा मेहनत करते हैं और इसकी फ़ायदा लाभ कोई और उठाता है। तो अब हम लोग वो नहीं चाहते हैं। अब हमारी कौम, हमारी जाति भी जग चुकी है, हम लोग अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। अमीरुल्लाह सैफी, सीवांत में। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के वक्ताओं ने साफ कहा है कि जातीय जनगणना के बाद जिस तरह से ये सर्वे सामने आया है, उस सर्वे के अनुसार अब जिसकी जितनी भी भागीदारी है उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज अति पिछड़ा मुस्लिम समाज जो है हाशिए पर है और जो हमारी मांगों को पूरा करेगा वैसे में पूरा मुस्लिम समाज जो है उनका समर्थन करेगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से सभी राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने में लगी है, ऐसे में एक बड़ी मांग एक बार फिर से उठाई गई है कि अति पिछड़ा मुस्लिम समाज के द्वारा जो सम्मेलन किया गया है वो बड़ी मांग की है और ऐसे में जो भी राजनीतिक दल है इनका समर्थन करेगी, उन्हें अब ये चुनाव में समर्थन करेंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।